प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो परी डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राज्य व्यवस्था के साथियों क्वेश्चन जो है ना ये हमने शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, इस बेहतरीन क्लास को यदि आप कंप्लीट देखते हो तो 2 से 3% जो है ना वह साथियों आपके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये साथियों इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार हर एग्जाम में साथियों पूछे जाते हैं। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं ये बीएसटीसी के अंदर भी साथियों पूछे हुए हैं। जो साथियों आपकी 2026 के अंदर कंडक्ट होने वाली है ना, उसके अंदर भी हूबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों, नवलखा झील कहाँ स्थित है? अजमेर में, अलवर में, बूंदी में, जयपुर में। नवलखा झील की बात करें ना साथियों तो ये कहाँ पर है? आपकी बूंदी में है। तो नवलखा झील आपकी बूंदी में है। नवलखा दरवाजा है ना, यह आपका कहाँ पर है साथियों? नवलखा दरवाजा आपका रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? तो नवलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है साथियों नवलखा के नाम से, तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। जी हाँ, थेवा कला की बात करें तो थेवा कला आपकी साथियों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और थेवा कला के जो परिवार प्रसिद्ध है ना, ये आपका साथियों सोनी परिवार है, प्रसिद्ध है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, गीता देवी, माया देवी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा जो अध्यक्ष है ना साथियों, ये कौन थी? आपकी सुमित्रा सिंह थी। तो सुमित्रा सिंह ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। राजस्थान की प्रथम आपकी महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपकी कौन थी साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अमरचंद बांटिया का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। अमरचंद बांटिया की बात करें साथियों हम, तो अमरचंद बांटिया का जो संबंध है ना, यह आपका बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, यह अपने बीकानेर जिले से है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कलयुग का करण किसे कहते हैं? राव मालदेव को, गंगा सिंह को, राय सिंह को, राव लूणकरण को। अरे कलयुग का करण है। जी हाँ, कलयुग का जो करण है साथियों, यह हम किसे कहते हैं? राव लूणकरण को कहते हैं। और राजपुताने का करण जो है ना, यह हमें राय सिंह को कहते हैं। तो साथियों कलयुग का करण राव लूणकरण, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और साथियों राव लूणकरण कहाँ के शासक थे? तो ये बीकानेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे साथियों? बीकानेर के थे। बिल्कुल। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? भरतपुर को, अजमेर को, अलवर को, जयपुर को। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी जी हाँ किसे कहते हैं साथियों? तो यह हमें जयपुर को कहते हैं। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पिंक सिटी या गुलाबी शहर हम किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं साथियों। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। जिसके अंदर कितनी मंजिलें हैं साथियों? 5 मंजिलें हैं। आपका जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में है। जी हाँ बिल्कुल। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में है। आपका साथियों आमेर कहाँ पर है? जयपुर में है।
हम बात करें साथियों आपका साथियों क्या है, बिल्कुल ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। हम बात करें हाथी महोत्सव कहाँ का मनाया जाता है, तो ये आपका जयपुर में मनाया जाता है। मैं आपसे पूछूं कि आपका पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आपका जयपुर में मनाया जाता है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वीर सतसई ग्रंथ किसने लिखा? जयनारायण व्यास ने, पंडित विद्याधर ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जयशंकर प्रसाद ने। वीर सतसई जो ग्रंथ है साथियों, यह आपका सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग की बात करें ना साथियों, तो तारागढ़ दुर्ग आपका कहां पर है, तो ये आपका अजमेर में है। राजस्थान में 2 तारागढ़ है साथियों, एक तो आपका अजमेर में है और एक आपका बूंदी में है। बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है उसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वह अंतरिक्ष से दिखाई पड़ता है ना, तो वह तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी आकृति कैसी है, तारे के समान है, इस कारण हमें उसे तारागढ़ कहते हैं। और साथियों तारागढ़ जो दुर्ग है आपका अजमेर वाला, इसे साथ इसके ऊपर जो है ये स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक बार देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर, मेवल, जरगा, हेमकुटे। तो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम साथियों भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोखरण झील कहां पर स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, अलवर में। पोखरण झील की बात करें ना साथियों, तो पोखरण झील कहां पर है आपकी, तो ये जैसलमेर के अंदर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हां, आपकी गढ़सीसर सरोवर कहां पर है, तो ये भी आपका जैसलमेर में है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर भरता है? अलवर में, सिरोही में, सीकर में, जोधपुर में। अरे साथियों वृक्ष जो मेला है एकमात्र विश्व का, ये आपका खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर साथियों आयोजित होता है। जी हाँ, जो आपकी साथियों हम बात करें कौन थी साथियों, अमृता देवी बिश्नोई थी ना, उनकी याद में आपका ये मनाया जाता है। 363 लोग एवं अमृता देवी बिश्नोई ने साथियों खेजड़ी वृक्ष के लिए अपनी जी हाँ आहुति दी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, पार्वती, माही। गांधी सागर बांध की बात करें साथियों हम, तो ये आपका चंबल नदी के ऊपर है और ये आपका कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है बिल्कुल। राज्य का एकमात्र नैरोगेंज वाला जिला कौन सा है, जहां से नैरोगेंज आपकी गुजरती है? धौलपुर, सिरोही, कोटा, अजमेर। अरे एकमात्र जो आपका जिला है यह आपका कौन सा है? धौलपुर है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? चंबल, पार्वती, बनास, माही। आदिवासियों की गंगा जो है ना, यह हम किसे कहते हैं साथियों? तो यह तो आपको ध्यान में जरूर रखना है, यह हम माही नदी को कहते हैं। माही ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? जयपुर में, अलवर में, बाड़मेर में, भरतपुर में। गिरल ताप जो विद्युत परियोजना है ना, यह आपकी कहां पर है? तो यह आपकी बाड़मेर में है साथियों। बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, खनिज तेल उत्पादन के लिए या खनिज के जो कुएं हैं उनके लिए साथियों कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपसे पूछ सकता है, तो यह आपका बाड़मेर प्रसिद्ध है। जी हाँ। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? अलवर, अजमेर, भरतपुर, प्रतापगढ़। जाखम बांध की बात करें ना साथियों हम,
तो जाखम बांध जो है यह आपका कहां पर है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हो, यह आपका प्रतापगढ़ में है साथियों। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जिलानी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? अजमेर में, सिरोही में, जयपुर में, अलवर में। जिलानी माता का जो मंदिर है यह आपका कहां पर है साथियों? तो यह आपका अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़। अरे साथियों, नवलखा भंडार जी हाँ, ये आपका कौन से दुर्ग में है? तो यह आपका साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में है। और जयगढ़ कहाँ पर है साथियों? यह आपका जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी गई है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल मैंने कई बार आपको बताया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है यह आपका राजसमंद में है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आहड़ की छत्रियां कहाँ स्थित है? क्वेश्चन छपेगा साथियों, बताओ कहाँ पर है? अलवर में, सिरोही में, कोटा में या उदयपुर में? जी हाँ, आहड़ की जो छतरियां हैं ये आपकी कहाँ पर साथियों? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? गंगा सिंह ने, राय सिंह ने, बिक्का जी ने, मान सिंह ने। अरे बिक्का, जी हाँ, बिक्का नाम आ रहा है तो बिक्का जी ने की थी ना, बिल्कुल बीकानेर शहर की स्थापना बिक्का जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और लाडलो, ये जो बीकानेर नाम है, जी हाँ, बीकानेर जो नाम है ये किसके ऊपर पड़ा है? बिल्कुल आप कहोगे कि सर ये तो इन्होंने स्थापना की थी बिक्का जी ने, तो ये इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो मैं आपको कहूँ तो ये दो नामों से बना है साथियों, एक तो आपका बिक्का और एक नेर। जी हाँ, नेर कौन था? अरे बिक्का तो ये आपके बिक्का जी थे, और नेर साथियों आपके एक जाट थे जो आपके साथियों बीकानेर शहर की स्थापना के अंदर साथियों बिक्का जी का सहयोग किया था। तो ये नाम जो है बिक्का प्लस नेर बीकानेर पड़ गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव पशु मेला कहां पर भरता है? अजमेर में, जोधपुर में, अलवर में, नागौर में। रामदेव जो पशु मेला है साथियों, रामदेव पशु मेले की बात हो रही है, तो यह आपका नागौर में लगता है। और रामदेवरा कहां पर है? जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रोहिड़े को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? जी हां, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा है। कई बार ऑप्शन आता है साथियों रोहिड़ा, रोहिड़े का पुष्प। तो साथियों दोनों ऑप्शनों में से आपको रोहिड़े को पुष्प को सही लगाना है, क्योंकि पुष्प कौन सा, राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़े का पुष्प है, ना कि रोहिड़ा। तो कई बार आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको जो साथियों भ्रमित नहीं होना है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर नीचे दे रखा ना, इसी को राइट लगाना है। तो हम बात करें रोहिड़े को जो राज्य पुष्प का जो दर्जा है यह आपका साथियों 1983 के अंदर दिया गया था। मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसे कब घोषित किया गया? तो वह भी साथियों 1983 के अंदर ही घोषित किया गया था। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है चिंकारा, उसे कब घोषित किया गया था? माफ कीजिएगा साथियों, राज्य पक्षी क्या है अपना? गोडावन है। तो गोडावन को भी साथियों 1900, जी हाँ माफ कीजिएगा, 1981 के अंदर किया गया था। और अपना साथियों जी हाँ बिल्कुल हम बात करें राजस्थान का राज्य पक्षी जो है ये गोडावन हो गया। और राजस्थान का जो हम बात करें साथियों पशु है कौन सा साथियों? पालतू नहीं, अपना जो जंगली जो पशु है ये आपका कौन सा साथियों? चिंकारा है, जिसे 1981 के अंदर घोषित किया गया था। बिल्कुल ये चारों बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। बादशाह का मेला कहां पर भरता है? बादशाह का मेला साथियों मैंने कल भी बताया था कि आपका ब्यावर में लगता है। और ब्यावर कहां पर है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान का राज्य खेल क्या है? क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी। राजस्थान का जो राज्य खेल है ना, ये आपका बास्केटबॉल है साथियों। और बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल 1948 के अंदर घोषित किया था। जी हाँ। और हम बात करें राजस्थान का जो राज्य खेल है बास्केटबॉल है, इसके अंदर साथियों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर अपनी 5 संख्या होती है खिलाड़ियों की, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर हमें सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ। और साथियों आप मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो साथियों अंतिम समय में रिवीजन के लिए जो है ना, ये आपके पास साथियों बढ़िया आपका हथियार है, होने वाला है जादुई ई बुक है, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके का कंप्लीट साथियों 3100 एमसीक्यूज का समावेश किया गया है। भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन होने वाले हैं मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल मात्र साथियों 99 रुपए में जो है ना, ये आपको ई बुक दी जा रही है। तो फटाफट आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। और साथियों आप टेस्ट लेना चाहते हो, जी हाँ टेस्ट आपको 10 मॉडल पेपर नहीं साथियों 21 मॉडल पेपर लेना चाहते हो, तो मात्र साथियों 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। और यदि साथियों आप 99 से कम लेना चाहते हो, तो साथियों आपको क्या करना है, MP10 जो है ये कूपन कोड लगाना है। कहां पर लगाना है? तो ये RP स्टडी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके बाद साथियों टेस्ट वाले आइकन में जाकर जो गोल्डन टेस्ट सीरीज है साथियों, उसके अंदर ये आपका कूपन कोड लगा देना है। तो आपको साथियों 99 से भी कम आपको वहां पर प्राइस देखने को मिल जाएगी। जी हाँ। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में। भिवाड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका कहां पर है साथियों? भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की बात करें हम, तो यह आपका लाडलो बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। कहां पर है? तो ये अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों राजस्थान का वर्तमान के अंदर मिनी मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलवर को ही। अलवर के अंदर जो आपका भिवाड़ी है ना, इसे कहा जाता है साथियों। और सर्वाधिक जो औद्योगिक विकास है ना वर्तमान में राजस्थान में, ये आपका भिवाड़ी अलवर में ही हुआ है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन है? नागणची माता, करणी माता, जीण माता, तनोट माता। अरे बीकानेर की बात हो रही है, तो बीकानेर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी है ना, ये कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अपनी करणी माता है। जी हाँ, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है गोटन, नागौर से, गजनेर से, फलोदी से या अजमेर से? सफेद सीमेंट का सर्वाधिक जो उत्पादन है साथियों, यह आपका गोटन नागौर से होता है। तो गोटन नागौर ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सिरोही, अजमेर, अलवर, झुंझुनू। तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो जिला है साथियों, यह आपका कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अपना झुंझुनू जिला है। तो झुंझुनू जिले के अंदर आपका खेतड़ी, जी हाँ साथियों खेतड़ी जो है ना, खेतड़ी यह आपका प्रसिद्ध है तांबे के लिए। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम डेयरी का नाम क्या है? शीतला, पद्मा, गणेश, लक्ष्मी। राजस्थान की प्रथम डेयरी का जो नाम है ना, ये पद्मा है साथियों। क्या नाम है? पद्मा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नागौर, भरतपुर, अलवर, सीकर। गणेश्वर सभ्यता की बात करें साथियों, तो ये आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर
स्थित है। मैं आपसे पूछूं कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये कांतली नदी के किनारे साथियों विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, डीडवाना, फलोदी, डेगाना या सांबर। तो राज्य में सर्वाधिक जो नमक का उत्पादन है यह आपका साथियों कहां से होता है? बिल्कुल साथियों यह आपका सांबर से होता है, जो कहां पर है? जयपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो अपना चित्तौड़गढ़ है, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का किला है। काले हिरणों के लिए आपका जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है साथियों, ये आपका ताल छापर अभ्यारण्य है, जो आपका चूरू में है। जो बारी बारी से क्वेश्चन आते हैं साथियों, उसके ऊपर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो बारी बारी से क्वेश्चन आते हैं ना, वो होते भी साथियों इतने महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में छपते ही छपते हैं। बिल्कुल। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? अरे मेवाड़ की आंख हमें कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, जिसे हम साथियों क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? गजनेर, फलोदी, माउंट आबू, अलवर। चाहे ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए, चाहे शीत महोत्सव की बात की जाए, दोनों का जो आयोजन है ना, ये माउंट आबू सिरोही में ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कपिल मुनि का आश्रम में कहां पर स्थित है? सिरोही में, चूरू में, अलवर में या फिर बीकानेर में? कपिल मुनि का जो आश्रम है ना, ये आपका बीकानेर में है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला कहां बढ़ता है? कोटा में, करौली में, अजमेर में, जयपुर में। महाशिवरात्रि जो पशु मेला है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ये करौली केंद्र आपका लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका होने वाला है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या अभी अभी तो बताया था कितने होते हैं? 5 होते हैं साथियों। जी हां। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? क्वेश्चन आएगा, आएगा जरूर आएगा। बताओ साथियों। अलवर, जयपुर, भरतपुर, टोंक। कौन सी थी साथियों? ये आपकी टोंक थी। तो टोंक ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ये आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जाड़साई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा। ये आपके कहां पर प्रचलित थे साथियों? तो ये आपके जयपुर के अंदर थे। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली साथियों, आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों अभी तक आपने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट कर लीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास चल रही है, और हमेशा ऐसी ही जो क्लास है साथियों, ये आपको देखने को मिलती है। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। ये तीनों क्लास साथियों एग्जाम तक देखते हो तो अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सुबह 9 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है हमेशा, तो उसको आपको जरूर जरूर देखना है। जी हाँ, कल भी होने वाली है और आज सुबह भी साथियों 9 बजे हुई थी। रोजाना हो रही है साथियों। कम से कम हम बात करें साथियों, आपको जो शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 2000, जी हाँ 2000 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल हमने सीरीज चला रखी है। 2000 जो क्वेश्चन है ये आपको प्रोवाइड है कराने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चन थे साथियों, ये कितने हो चुके हैं? तो आज ये साथियों 250 क्वेश्चन हो चुके हैं। एग्जाम से पहले पहले साथियों आपको 2000 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। बिल्कुल आपको निश्चित होकर तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ। देवकुंड की छतरियां कहां स्थित है? अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में, बीकानेर में।
देवकुंड की छतरियां कहां पर है साथियों? तो देवकुंड की जो छतरियां है ना, बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, कहां पर है? बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अही छतरपुर किसका प्राचीन नाम था? तो अही छतरपुर जो है ये नागौर का प्राचीन नाम था। नागौर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है साथियों? मेहरानगढ़ तो अपना जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बूझ झील कहां पर स्थित है? अलवर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में? अरे साथियों, बूझ झील का निर्माण कहां पर होता है? तो साथियों रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान में कहां पर होता है? जैसलमेर में होता है। सर्वाधिक बूझ झीलें जो है ना, ये जैसलमेर में देखने को मिलती है। जी हाँ, बीच में एक गड्ढा होता है, चारों ओर साथियों आपका रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है, उसे क्या कहते हैं? बूझ झील कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जरोखों का शहर किसे कहते हैं? अजमेर को, बीकानेर को, बाड़मेर को, जैसलमेर को? जरोकों का शहर हमें किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। हवेलियों का शहर भी हम जैसलमेर को कहते हैं साथियों, बिल्कुल। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर? राष्ट्रीय जो ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है साथियों, ये आपका कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर केंद्र है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में? गलीचा प्रशिक्षण जो केंद्र है ना, यह आपका कहां पर साथियों? तो ये बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है? तो यह आपका साथियों गागरोन दुर्ग है, जो झालरापाटन झालावाड़ केंद्र स्थित है। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजनेर अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में, अजमेर में, बीकानेर में, सिरोही में? गजनेर अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका बीकानेर में है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने इस जादुई ई बुक को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपये में आप कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।